नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार का खास बुलेटिन बात निचोड़ की और मैं हूं आपके साथ अरुण राठी। कहते हैं बच्चों में मां बाप के संस्कार आते हैं। जिस प्रकार एक कुम्हार मिट्टी को कोई भी रूप देने में सक्षम होता है, उसी प्रकार मां बाप जैसा चाहे अपने बच्चे को वैसा बना सकते हैं। लेकिन यह अवधारणा अब गलत साबित होती नजर आ रही है, क्योंकि भागदौड़ भरी जिंदगी में मां बाप के पास समय ही नहीं है, जिससे बच्चे अकेले रह जाते हैं और बच्चों का वह अकेलापन या तो किसी गलत संगति में फंस जाता है या फिर पढ़ने लिखने की जब बच्चों की उम्र होती है उनके हाथ में मोबाइल आ जाते हैं। हम ये नहीं कहते कि मोबाइल का बच्चों पर गलत ही असर पड़ता है, लेकिन बच्चों के हाथों में पेन की जगह हथियार भी आ जाते हैं। बच्चे नशे का शिकार होते नजर आते हैं। यह एक ज्वलनशील मुद्दा बना हुआ है और इस मुद्दे पर आज हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं। मैं सबसे पहले उन मेहमानों का परिचय कराना चाहता हूं। हमारे साथ डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी जुड़ चुके हैं, जो बागपत लोकसभा से सांसद हैं। हमारे साथ मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ज्योत्सना शर्मा जी जुड़ चुकी हैं और हरियाणा से हमारे साथ कांता हुड्डा जी जुड़ चुकी हैं, जो समाज सेवी हैं। और योजना भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो विश्लेषणकर्ता हैं। मैं सबसे पहले जो हमारे बीच समाज सेवी हैं कांता हुड्डा जी, मैं उनके पास जाना चाहूँगा। कांता जी, आज के समय में बच्चों का संस्कारवान न होना, क्या इस मामले में माता पिता को किसी हद तक कसूरवार मानती है आप? सर, मैं इतना कहना चाहूँगी, अगर जो ज़्यादा समय तो हमारे माँ बाप के साथ ही बच्चों का गुजरता है और शुरू से ही हम अपनी अगर दिनचर्या उनके अच्छे बना दें, सुबह का जल्दी उठना, उनका खान पान, रहन सहन, बिल्कुल अपना एक परिवार के बीच में हम उनको रखें, हर बात उनकी एक फ्रेंडली सुने, तो हमारे बीच वो रह सकते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद हमें स्कूल में भी भेजना पड़ता है, जो स्कूल में जाकर के टीचर भी कितना उनको संभालेंगे। आज जो हमारे बीच में मोबाइल एक ऐसा आ गया है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, उससे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। ज़्यादा 90% तो पॉजिटिव नहीं सीख पाते, लेकिन मैं ये कहूँगी कि नुकसान ज़्यादा हो रहा है इस चीज़ से। जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि इंटरनेट एक तो सस्ता हो गया, हर ऑनलाइन काम ऑनलाइन होने लगे, जहाँ पर बच्चों को तो ज़्यादा ज्ञान है, जो नई टेक्नोलॉजी है उसका पेरेंट्स को कम है ज्ञान, और उसका गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। बच्चा जितनी बार पढ़ेगा या उसमें कुछ देखेगा तो गलत ही कुछ सर्वे में आ रहा है कि कुछ गलत देख रहा है। जो हमारी जो फिल्मों के ज़रिए बहुत गंदगी परोसी जा रही है, पोर्न फिल्में हैं जैसे, बहुत लाखों वेबसाइट्स खुली हुई है इससे। और कहना चाहूँगी जैसे मैगजीन के ज़रिए या कुछ दोस्त ऐसे हो जाते हैं, दोस्तों का सर्कल ऐसा हो जाता है कि उनके सर्कल में यही बातें चलती हैं। परिवार अगर साथ है, परिवार उसको समय दे रहा है, तो बच्चा बच सकता है। टीचर्स का पूरा ध्यान है तो बच्चा बच सकता है। और एक हमारे योग जो ज़रूरी है करवाना आज के समय में, जो हमें एक, मैं आपको उससे पहले एक बात बताना चाहूँगी, जितनी भी संगठन हैं, सामाजिक संगठन है, संस्थाएं हैं, उन सब में हमने सर्वे किया। जहाँ जहाँ मैंने योग शिविर लिए हैं, वहाँ पर पाया है, टीचर्स ने भी बताया है कि भी हमारा कसूर कम है, मोबाइल का ज़्यादा है या इंटरनेट का प्रभाव ज़्यादा बच्चों के ऊपर पड़ा है, उनसे ज़्यादा कुछ सीख रहे हैं। मैं ये कहूँगी कि हर ज़िले में कम से कम भी 100 से 150, मैं कहती हूँ, गुरुकुल खुलने चाहिए। जैसे पहले मैकॉले ने सब कुछ ख़त्म कर दिया था, 32 लाख के करीब हमारे गुरुकुल होते थे, और वो धीरे धीरे उन्होंने अपनी एक कॉन्वेंट पद्धति हमारे ऊपर लाद दी और धीरे धीरे उन गुरुकुलों को ख़त्म कर दिया। आज वो समय आ गया है कि दोबारा से गुरुकुल शुरू हों। हमारे बच्चों को गुरुकुली पद्धति का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी बिल्कुल, गुरुकुल बहुत ज़रूरी है। जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी दिनचर्या 18 सब्जेक्ट पढ़ाते थे वो जी, 18 सब्जेक्ट आप लगा सकते। आज के जो टाइम में पढ़ा रहे हैं उनसे भी कुछ न कुछ बेहतर प्रैक्टिकली बताते थे वो। बिल्कुल ही खुले में पढ़ाई होती थी। क्या जब ऑफिसर नहीं बनते थे? आज सब कुछ सहूलियत देते हुए भी एक एकांगी परिवार हो गया। सबसे बड़ी परेशानी तो ये हो गई है कि एक मेजोरिटी नहीं है, एक अलग थलग से परिवार हो गए हैं। 4 भाई हैं तो चारों अलग हैं, उनके पास सारी सहूलियतें, पैसा है, सब कुछ है,
गाड़ी है, बंगला है, लेकिन बच्चों को समय नहीं दे पाते वो। ये एक बड़ा कारण है। हाँ, सबसे बड़ा कारण ये है कि बच्चे अकेले रहकर वो कुछ भी देखते हैं। दोनों सर्विस पे हैं, पेरेंट्स पता नहीं होता उनको बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको समय नहीं दे पा रहे। सबसे बड़ी विडंबना हमारे देश में ये हो रही है। जी बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं अब जाना चाहूँगा, हमारे बीच डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी है। डॉक्टर साहब, आपका क्या कहना है इस विषय पे? जो बच्चे आजकल के युवा गलत संगत में पड़ रहे हैं, क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं अरुण और अमित अनिल आप दोनों का बड़ा धन्यवाद करता हूँ जी धन्यवाद। बहुत ही सामयिक अभी टॉपिक है। परसों हमारे गांव में जो 13 हत्याकांड हुए जी हमारे 3 नौजवान बच्चे उसमें जो खत्म हो गए। इसे सबसे पहले तो मैं जो इस केस से मैं बहुत व्यक्तिगत रूप से दुखी हूँ। तीनों परिवारों के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इन तीनों के परिवारों को भगवान शक्ति दे इस दुख को सहन करने की। दूसरा, जो आपने जो आज का जो विषय रखा है, ये वास्तव में हम सब लोगों के लिए बड़ा चिंता का विषय है कि आज हमारे बच्चे, और मैं कांता जी से विषय में पूरी तरह से मैं कहना चाहिए, मैं प्रकार से वातावरण बनता जा रहा है जिस प्रकार के, देखिए पहले ज़माने में स्कूल कॉलेज के बजाय जैसे गुरुकुलों की उन्होंने बात की, वहाँ जो गुरु होता था, गुरु को आचार्य कहते थे, और आचार्य का मतलब होता था आचार। जिसका आचार अपना बहुत अच्छा, जिसका चरित्र बहुत ऊंचा होता था, उससे बच्चे जो है वो सीखते थे। और आचार जो है वो सिखाया नहीं जाता, वो आचार देख करके सीखते हैं बच्चे। आज वो धीरे धीरे वो खत्म हो गया, और आज जो है माँ बाप के पास रहते हैं बच्चे, और माँ बाप के पास भी जो बच्चे नहीं रहते, जो हॉस्टल में रहते हैं, जिस प्रकार की हमारी शिक्षा पद्धति हो गई वो थोड़ा काफी गड़बड़ है हमारी। मैं कई वर्षों से इस बात को कह रहा हूँ कि हमारी शिक्षा से संस्कार चले गए। और जब शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि वो मनुष्य को मनुष्य बनाए, एक अच्छा मानव बनाए, और अच्छे मानव बनने का मतलब जो है वो चरित्र का धनी हो, और जो जैसा अपने साथ चाहता है दूसरे के साथ व्यवहार करना सीखे। ये संस्कार उसको कौन देगा? हमारे स्कूल कॉलेज में आज के हमारे अध्यापक तो दे नहीं पाते हैं। और धीरे धीरे गाँव का वातावरण, माँ बाप का, देखिए हमारे आयुर्वेद के अंदर ये लिखा है, बहुत लोगों ने शायद सुना भी होगा, लेकिन आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। आयुर्वेद के अंदर हमारे सुश्रुत ऋषि ने ऐसा कहा, जो माँ बाप ऐसा चाहते हैं कि उनके बच्चे बहुत अच्छे हों, संस्कारवान बच्चे हों, बड़े खूबसूरत बच्चे हों, ऐसे बच्चे हों जो चिरायु हों, लंबी उम्र जीने वाले हों। एवं जाता रूपवंतः सत्ववंतः चिरायुषः भवन्ति ऋणस्य मोक्तारः सत्पुत्रः पुत्रिणो हिता। ऐसा जो है हमारे आयुर्वेद में आता है कि जो माँ बाप अच्छे बच्चे चाहते हैं, उन्हें किन नियमों का पालन करना चाहिए। बच्चे को जो है गर्भ में आने से पहले क्या ध्यान रखने की बात है, बच्चा छोटे होने के बाद जो है गर्भ में किस बात का ध्यान रखा जाए, बाद में किन बातों का ध्यान रखा जाए। और जैसे आपने शुरुआत की थी कि माता की तरफ से जो संस्कार आए या बाप की तरफ से जो संस्कार बच्चे को जो शिक्षा दी जाए, वो धीरे धीरे जो नदारद होती जा रही है। और मैं कहता हूँ हमारे इस समाज में या देश में सब प्रकार की योजनाएं, हर एक बात की प्लानिंग होती है। रोड बननी है कि स्कूल बनना है कि हॉस्पिटल बनना है, हम अपना घर बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास ये योजना नहीं कि हमारे घर में पैदा होने वाले बच्चे या हमारे अपने बच्चे वो किस प्रकार से संस्कारवान बने, किस प्रकार से अच्छे मनुष्य बने। इस बात का हमारे पास कोई ध्यान नहीं, और इसलिए सारा गड़बड़ हो गया। और इस पूरे समाज को, सरकार को, जितने भी लोग हैं, माँ बाप को, सबको इस पर चिंतित होकर के, और हम लोगों को ये बात सही है कि आज जितने स्कूल और कॉलेज की जरूरत है, उससे ज्यादा जरूरत हमें अपने संस्कार शिविर, इस प्रकार के जो स्कूल शुरू करने होंगे, जहाँ बच्चों को हम संस्कार दे सके, जहाँ हम समाज के ये बता सके कि आदमी इस दुनिया में आया है, कुछ उद्देश्य लेकर के आया है, वो अकेला नहीं है। आज मैं जानता हूँ, देखिए 50 साल पहले हमारे अपने इस बागपत क्षेत्र के अंदर, मैं अपने गांव की बात करता हूँ, पूरे गांव में केवल एक ही आदमी शराब पीता था। उसके बारे में बोलते थे कि बड़ौत में जाकर के 8वें 15वें दिन जाकर के वो शराब पीता है। आज शायद ही कोई घर, लोग तो कहते हैं शायद ही कोई घर बचा होगा, नहीं तो हर तीसरे घर के अंदर जो शराब आज लोग पीने लगे, ये फैशन धीरे धीरे बन गया। आज लोगों में एक इस प्रकार हथियार की एक संस्कृति आ गई है। हमारे क्षेत्र के अंदर कितने लोगों के पास अवैध हथियार होंगे, आपको मेरे से ज्यादा मालूम होगा। जो धीरे धीरे हमारा जो इस प्रकार के संस्कार क्योंकि खत्म हो गए,
पढ़ना लिखना हमारे क्षेत्र के अंदर, मैं एक और बताना चाहता हूँ, जैसे भी स्कूल हैं उन स्कूलों के अंदर पढ़ाई बहुत कम होती है, नकल का जो है साम्राज्य है, जहाँ जितना कोई पैसा दे, बहुत कम स्कूल आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ बच्चों को इस बात पे, जहाँ बच्चों को अगर पहले से ईमानदारी नहीं सिखाई जाती, पहले से उनको नकल करके अगर उनको पास करना बताया जाता है, उनको सर्टिफिकेट मिल सकता है, उनको डिग्री मिल सकती है, छोटी मोटी नौकरी उनको मिल सकती है, लेकिन जो अपनी बेईमानी से अपना काम जो शुरू करते हैं और माँ बाप इस बात से खुश होते हैं, मैं इस बात को कई बार कहता हूँ, जो माँ बाप ऐसे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, जो लोग इस प्रकार के स्कूल चलाते हैं, वो आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करने का काम करते हैं। तो जैसे भी हमारे स्कूल है, अगर वो स्कूल ठीक से चलने लगे, हम अपने बच्चों को संस्कार देने लगे, अपने बच्चों को दादा दादी की, नाना नानी की कहानी हम लोग सुनाने लगे, मुझको लगता है अगर ये बातें हम लोग शुरू करेंगे तब जाकर के डॉक्टर साहब बिल्कुल, क्योंकि मैंने शुरुआत में भी ये बोला था कि माँ बाप के पास आज समय नहीं है, क्योंकि माँ भी नौकरी के लिए निकल जाती है और बाप भी नौकरी के लिए जाता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बच्चे की देखभाल करे तो करे कौन? उसके लिए क्या गुरुकुल जैसी पद्धति लागू होनी जरूरी है? बहन कामता जी ने भी कहा कि गुरुकुल जैसी पद्धति लागू होनी चाहिए क्या, क्योंकि जब माँ भी जॉब के लिए चली गई और बाप भी जॉब के लिए चले गए, और उसके लिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि ऐसे में जब माँ भी नौकरी के लिए और बाप भी नौकरी के लिए चले गए तो बच्चा अकेला, क्योंकि एकल परिवार रह गए हैं। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर साहब क्या किया जाए ऐसा कि बच्चे संस्कारवान बने? छोटे छोटे बच्चे, आपने देखा होगा जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताबें और पेंसिल होनी चाहिए, उस उम्र में बच्चों के हाथों में हथियार आ गए। बच्चों के अंदर सोचने की क्षमता नहीं रही कि हमें क्या करना है क्या नहीं, गलत कदम उठा रहे हैं। तो ऐसे में बच्चों को अंदर संस्कार लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए? जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आवाज पहुंच रही है आप तक? आप मेरे से सवाल पूछा क्या? जी 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 जी, जिस प्रकार से मैं एक बार रिपीट कर दूं, जिस प्रकार आज के समय में भाई समय के साथ बदलना पड़ता है, माँ भी जॉब के लिए जाती है और पिता को भी जॉब के लिए जाना पड़ता है, तो एकल परिवार है, बच्चा अकेला रह जाता है और वो गलत संगति में पड़ जाता है। जिस उम्र में उसके हाथ में किताबें और पेंसिल होनी चाहिए, उस उम्र में उसके हाथ में हथियार आ जाता है और वो गलत कदम उठा लेता है। तो माँ बाप जब जॉब करेंगे तो बच्चों की जिम्मेवारी किस प्रकार से बच्चों का लालन पालन हो, किस प्रकार से उनके अंदर संस्कार आए। डॉक्टर साहब क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या गुरुकुल पद्धति दोबारा से लागू करने की आवश्यकता है? देखिए, अगर गुरुकुल पद्धति दोबारा से शुरू हो जाए, हमारे जो स्कूल कॉलेज जो चलते हैं उसमें एकदम गुरुकुल नहीं, अगर गुरुकुल का कम से कम 1 घंटा रोजाना, देखिए हमारे, आपको भी याद होगा, हम लोग जब पढ़ाई करते थे असेंबली होती थी, प्रार्थना होती थी। आजकल तो मैं सुनता हूँ कि स्कूलों में प्रार्थना और प्रेयर भी, असेंबली भी बंद होगी, मुझको नहीं मालूम, ऐसा मैं सुनता हूँ। हम लोगों में उस समय हमारे जो टीचर थे, मैं भी इन्हीं स्कूलों में पढ़ा हूँ, मैं किसी गुरुकुल में नहीं पढ़ा हूँ। हम लोग अगर अपने आजकल के जो टीचर ये जिम्मेदारी समझ लें, ये बच्चे उनके अपने बच्चे हैं, किसी और के बच्चे नहीं। और जो समाज, देखिए टीचर को छोटा नहीं होता, और मैं कहता हूँ शिक्षक जो है, चाहे प्राइमरी क्लास में पढ़ाता हो या डिग्री यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हो, कोई भी छोटा नहीं होता। और जिसकी हमारे यहाँ तो देखिए कहा गया कि किसी भी देश का, समाज का भविष्य उसके स्कूलों में बनता है, उसके क्लासरूमों में बनता है। अगर ये टीचर हम ये जिम्मेदारी समझ लें, और मेरा विश्वास है कि अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो इसका नुकसान पूरी समाज को, पूरे देश को इसको होने वाला है। जैसे आपने कहा कि जो एकल परिवार होते जा रहे हैं और माँ बाप जो है दोनों नौकरी करते हैं। देखिए, अगर माँ बाप ने जो है शादी की है, बच्चों ने के लिए शादी की है, उनका ये हम उसकी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते कि बच्चों को हम कैसे संस्कार दें, उसके लिए हमको समय निकालना ही पड़ेगा। आज बच्चों के पास जिस प्रकार से जो है, जैसे कांता जी ने पहले कहा था कि मोबाइल फोन आ गए हैं, मोबाइल फोन का जिस तरह से कुछ लोग दुरुपयोग करते हैं, हम बच्चों को अगर मोबाइल फोन देते भी हैं तो उस पर आज इस प्रकार के सॉफ्टवेयर मिलते हैं कि बच्चे जो है गलत साइट पर न जा सकें, बच्चे हमेशा खेलने के उस पर न जा सके, बच्चे कोई अच्छी बात उस पर सीखे, जहाँ सीखे। मैं कहता हूँ अगर दिन में आप माँ बाप अगर बच्चों को आधा घंटा देना तो कोई बात नहीं, तो बच्चे को दे सकते हैं। अपने बच्चों को अगर संस्कार देंगे कि भाई एक बार अगर हाथ में हथियार हो गया, तुम्हारा तो जीवन बर्बाद होगा ही, हमारा नाम भी पूरा बदनाम हो जाएगा, देश और समाज का नाम बदनाम होगा। हम लोग बच्चे कुछ आए हैं तो बनने के लिए आए हैं। बार बार अपने बच्चों को देखो सिखाना पड़ता है, बार बार जो है उनको उनके संस्कार डालने पड़ते हैं। मेरा विश्वास है अगर हम लोग शुरू करें तो निश्चित रूप से उसमें सुधार आएगा। और मैं कहता हूँ 10% सुधार बड़ा सुधार है, हमको शुरुआत तो करनी चाहिए।
जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब लौटेंगे आपके पास, अभी मैं एक बार थोड़ा सा, हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर ज्योत्सना शर्मा जी जो मनोवैज्ञानिक है। डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार कामता जी ने भी कहा और डॉक्टर साहब ने भी कहा कि छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गया है, और हमने भी देखा है, आपने भी देखा है, आजकल के बच्चे गुस्सैल हो रहे हैं। जिस उम्र में बच्चों के हाथ में खिलौने होते थे उस उम्र में बच्चों के हाथ में मोबाइल आना, तो किस तरीके से आप इस चीज़ को देखते हैं डॉक्टर साहब? क्या असर बच्चों पे पड़ता है मोबाइल का, और आजकल की जो वेब सीरीज जो खुलेआम चल रही है क्या असर पड़ता है, क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी भैया, और डॉक्टर साहब को प्रणाम करना चाहूँगी, अपने सत्यपाल सिंह जी जो हमारे पूर्व ये जो सांसद हैं और पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री हैं, और आप गांव के रहने वाले, किसान के पुत्र, मैं गांव की रहने वाली, और कितनी छोटी जगह कहते हैं लोग बड़ौत को, क्या वहाँ उन्हीं कॉलेजेस में पढ़ाई नहीं होती थी उस समय? कारण बहुत सारे हैं सर, केवल हम ये नहीं कह सकते कि माँ बाप दोनों नौकरी करते हैं इसलिए बच्चे बिगड़ रहे हैं, ये बात नहीं है। हमें थोड़ा त्याग डॉक्टर साहब हमने बताया कि माँ बाप नौकरी करते हैं ये कारण नहीं है बच्चों के बिगड़ने का, बच्चों के बिगड़ने का कारण है अकेलापन। जब माँ बाप जॉब पे चले जाते हैं तो बच्चों को समय ही नहीं मिल पाता। आप भी देखते हैं, आप जॉब करते हैं, माँ बाप थके हुए आते हैं तो बच्चों को समय नहीं मिल पाता। अरे बात समझो कि दोनों जाते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी रात वहीं रहते हैं, पूरा दिन घर में टाइम निकालना पड़ता है। अपनी उन किटी पार्टी से अपना ध्यान हटाना होगा हमें। ये नहीं है कि हम पिक्चर देखने जा रहे हैं, बच्चे अकेले हैं, ये सब त्याग करना होगा हमें पहले। और बच्चा चाहता है रोल मॉडल। जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी बच्चे को बचपन से ही रोल मॉडल की आवश्यकता होती है, जिसको देख करके वो अपना चरित्र निर्मित कर सके। He wants some ideal before him. May it be parents, may it be teacher, and may it be some politician. सब रोल मॉडल के रूप में होते हैं बच्चे के सामने। चरित्र जो है वो देख के बनता है, वो आदर्श बघाड़ने से नहीं बनता। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, अब मान लीजिए हम एक छोटे बच्चे को ये दिखाएंगे कि देखो ये डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी हैं, ये इसी बड़ौत में पढ़ते थे और ये वहाँ के कमिश्नर वो रहे, चीफ कमिश्नर महाराष्ट्र के रहे, कितना धाकड़ तरीके से उन्होंने कार्य किया, और फिर यहाँ इसमें आए, पॉलिटिक्स में आए तो वो भी कितने साफ सुथरे तरीके से अपने, ये देखिए ना ज्योत्सना जी पहले तो हमें खुद सोचना होगा ना, पहले तो माँ बाप को अपनी सोच बदलनी होगी। बच्चों को तो तभी बताएंगे ना, क्योंकि जो आजकल की अभी कांता बहन जी ने बताई थी जो मैकाला की शिक्षा पद्धति है, बच्चों को तो परोसने का हम ही काम करते हैं ना, वो तो बच्चे तो कभी नहीं कहेंगे कि हमको मैकाला की शिक्षा पद्धति में डालिए। शिक्षा देखिए, मैं एकदम मैं ये कहना चाहूँगी, किसी भी सारी चीज में सभी गलत नहीं होते, सभी सही नहीं होती हैं। हर चीज़ की कुछ न कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। अब मान लिया हम इसको कह रहे हैं कि नेट मिल गया और मोबाइल हो गया, ठीक है, इसमें ख़राब बातें भी हैं, इसमें अच्छी भी बातें हैं, बहुत अच्छाइयाँ भी हैं इसमें। हमें बताना होगा बच्चों को, डूज एंड डोंट्स हमें सिखाने होंगे। बच्चा जो है बचपन से ही चाहता है कि उसको, वो तो एक बिल्कुल कच्चे मिट्टी की तरह है, जैसे हम चाहेंगे वैसे ढाल लेंगे उसको हम, बिल्कुल हाँ डालेंगे। लेकिन एक बात और भी है इसमें कि उसको रोल मॉडल दिखाना होगा। मान लीजिए मैं कॉलेज जाती थी और यदि मान लीजिए मैं फर्जी कानून से छुट्टी लेके बैठती तो मेरे बच्चे सीखते कि हाँ ऐसे बंक मारा जाता है, मैं भी क्लास में नहीं जाऊँगा। जी लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ जो जुड़ी है योजना भारद्वाज जी, आवाज़ पहुँच रही है? जी बिल्कुल पहुँच रही है। क्या मानते हैं आप इसको, जिस प्रकार से कांता बहन जी ने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा कि मोबाइल और इंटरनेट, जी क्या मानते हैं आप इसको लिए, क्या कहना है आपका? जी देखिए, हमारे ये जो आपने जो विषय रखा है बहुत ही गंभीर है। जिस तरह के क्राइम जो हैं, जो वायलेंस जो बढ़ रहा है और जो इसमें शामिल हैं वो हमारे युवा हैं, वो किस दिशा में जा रहे हैं। आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और काफ़ी हीनियस क्राइम में जो है इन्वॉल्वमेंट उनकी नज़र आ रही है। देखिए जिस तरह से हमने जो पैनलिस्ट हैं हमारे सभी एक्सपीरियंस्ड हैं, उन सबकी बातों को मैंने सुना, तो सबसे पहले जो एक स्कूल माना जाता है एक बच्चे का, वो उसका घर माना जाता है, उसके माँ बाप माने जाते हैं। तो सबसे पहले जैसे अभी हमारे जो ज्योत्सना जी हैं वो भी ये कह रही थी कि पेरेंट्स को भी रोल मॉडल बनना पड़ेगा, पेरेंट्स को आइडियल रोल जो है निभाना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा, वो
कॉपी करके चलता है। वो सबसे पहले अपने माँ बाप के संपर्क में आता है, उसके बाद बाहरी दुनिया के संपर्क में आता है। तो सबसे पहले पेरेंट्स को रोल मॉडल बनना पड़ेगा, मोरल वैल्यूज उनके अंदर डालनी पड़ेगी, क्या सही है क्या गलत है। और जो अर्ली साइन होते हैं एग्रेसिवनेस के, वो भी पॉइंट आउट करने पड़ेंगे। हम अर्ली साइन है उसको हम इग्नोर करके नहीं चल सकते, क्योंकि वो चीज़ कब बड़े होकर किस परिस्थिति में क्या रिएक्शन देती है, ये भी एक देखने वाली बात है। इसलिए जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बच्चों के जो बिहेवियर हैं उसमें क्या चेंजेस हैं, क्यों आ रहे हैं, बच्चों से बात करना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए माता पिता और बच्चे के बीच में। कोई भी जो है क्रिमिनल बॉन्ड नहीं होता है। जो कई तरह के फैक्टर्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो एजुकेशनल रिस्क फैक्टर हो, इंडिविजुअल रिस्क फैक्टर हो, चाहे वो सोशल रिस्क फैक्टर हो, कम्युनिटी फैमिली रिस्क फैक्टर हो। तो ये सब जो कॉम्बिनेशंस हैं वो सब मिलकर एक जो है जो पर्सनैलिटी है बच्चे की, उसको आगे बढ़ाते हैं। और दूसरा जो ये जो टेंडर एज होती है, वो जैसा देखता है जैसा सुनता है वो वैसा ही बिहेव करता है। उसको लगता है शायद ये सही है। तो सबसे पहले जो शुरुआत है वो घर से होती है। उसके बाद जो बच्चा है जब स्कूल में जाता है वो बाहरी दुनिया में कदम रखता है, तो बाहरी दुनिया में भी उसको कैसे फ्रेंड्स मिलते हैं, और पेरेंट्स को भी देखिए फ्रेंड्स बनना पड़ेगा। पेरेंट्स को लगातार बच्चों से बात करती रहनी पड़ेगी कि वो बाहर क्या कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ पर भी नज़र रखनी